तो रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर आंदोलन करने वाले छात्रों ने आज बिहार बंद बुलाया है, जिसका कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने समर्थन किया है। छात्र संगठन भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को उकसाने का आरोप जिसका आंसर पर लगा है, उन्होंने कहा कि छात्रों को बंद से दूर रहना चाहिए। ये तस्वीर पटना के पास हाजीपुर की, जहां से थोड़ी देर पहले बंद समर्थक सड़क पर उतर आए, सड़क पर टायर जलाए, ट्रैफिक रोक दिया। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारियों के बीच आरजेडी का झंडा लिए तमाम लोग मौजूद थे। आरजेडी बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और इन तस्वीरों से जाहिर है कि बिहार बंद सिर्फ भर्ती में कथित घोटाले को लेकर के छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया, बल्कि एक राजनीतिक खेल भी हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं इसे भुनाने की, अपनी राजनीति के लिए एक हथियार बनाने की सरकार के खिलाफ। यानी बिहार में विपक्षी दल छात्रों की नाराजगी को हथियार बनाकर नीतीश सरकार पर निशाना साधने की रणनीति भी बना रहे हैं। और अब सुनाते हैं उस टीचर की बात जो सालों से पटना में छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। उनका कहना है कि जब छात्र परेशान थे तब कोई नहीं आया, अब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने में आ गया है। सबसे बड़ी बात कि जब आप बहाली निकली, लड़के त्राहिमाम कर रहे थे, ट्यूटर कर रहे थे, तो उस समय कोई राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन जब आंदोलन सामने आ गया, चरम आग पकड़ दिया आंदोलन, तब वो सामने आके किसी ना किसी रूप से इसको भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि हिंसा हो और हिंसा के पश्चात अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। अब आपको उन छात्रों से मुलाकात करवाते हैं जो सालों से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन पर छात्रों का क्या कहना है, सुनिए। अगर 2 को एग्जाम लेना ही था तो सरकार को उसी टाइम में या रेलवे बोर्ड को उसी टाइम में बता देना था कि हम डबल एग्जाम इसमें लेंगे। उस टाइम से बच्चे अपना तैयारी में रहते। अभी ये 20 दिन पहले और 25 दिन पहले ये अब बताया जा रहा है कि नहीं आपका CBT 2 भी लेंगे, तो ये कतई अथी नहीं है। गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें एक डेट फिक्स होता है कि फेज 1 में इतने सीट के लिए चुना होगा, इतने सीट के लिए वहां पे चुना होगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके लिए सारी चीजें फिक्स है। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आप 1 साल के अंदर कोई भी एग्जाम को कंडक्ट करिए, उसको फाइनल वैकेंसी 1 साल के अंदर कीजिए ना, फॉर्म भरवाइए, एग्जाम लीजिए, रिजल्ट दीजिए, 1 साल के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। तब ना 2019 में फॉर्म भरा था, 2022 में अभी PT होगा, पता ना कब मेंस होगा, कहीं ओमिक्रॉन बढ़ गया, फिर कोविड बढ़ गया, फिर से लॉकडाउन लगेगा। एक लड़का कितना साल से तैयारी करे? आप वैकेंसी भी दे नहीं रहे हैं। NTPC भी जो अथी बोल रहा है, अभी जो रिजल्ट आया था उसमें भी ऐसा नहीं था कि मतलब PT में ही लेवल बाय लेवल हम डिवाइड कर दें, ये एकाएक कर दिया गया है। सारे स्टूडेंट देख रहा है, वहाँ से देख रहा है, लेकिन वो अंदर आने से डर रहा है, आप लोग के सामने बोलने से डर रहा है कि क्या पता यहाँ से निकले और किधर हमको पकड़ के फोड़ फाड़ दे, अंदर डाल दे। सब डरा हुआ है, डर हावी कर दिया गया स्टूडेंट पे ताकि स्टूडेंट का आवाज ना उठाए। अभी तो मुश्किल से 5-10% स्टूडेंट बोलना सीखा है, उसी में ये हाल है। सोचे जब जिस दिन सारा स्टूडेंट बोलना स्टार्ट कर दिया तब क्या होगा, जब सारा स्टूडेंट रोड पे आ जाएगा तब। अभी तो पटना में मात्र 30% स्टूडेंट है, 70% स्टूडेंट कोविड की वजह से गाँव गया है। 30% स्टूडेंट को यहाँ के प्रशासन सोचा, सरकार सोचा कि यही 30% स्टूडेंट का मैं मार पीट के ये प्रोटेस्ट को शांत करूं। छात्रों के आंदोलन पर कांग्रेस का क्या कहना है, सुनते हैं। हाड़ कांपती ठंड में अगर वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं तो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो किसी को असुविधा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली और बिहार और उत्तर प्रदेश की सोती हुई सरकारों को जगाने के लिए रेल मंत्रालय में प्राइवेटाइजेशन के नुमाइंदों को जगाने के लिए अगर वो बैठे हैं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। सरकार का काम है संवाद स्थापित करना, सरकार का काम लाठियां बरसाना, लहूलुहान करना, हॉस्टल में घुस कर मारना, धमकाना कि अगर आप रेलवे ट्रैक पर मिलेंगे तो आप फिर किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, ये नहीं है। हमारा देश आंदोलन से बना हुआ देश है, आप आंदोलन करने से किसी को नहीं रोक सकते। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है, रोजगार विरोधी है सरकार। कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ खड़ी है। मुकदमा लिखना, जेल भेजने की तैयारी करना, इस सरकार के जो घमंड है उसकी प्रकाष्ठा है। मैं समझता हूँ उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, उनके साथ खड़ी है, उनकी आवाज़ उठाएगी, सड़क पर भी उठाएंगे और आने वाले दिन में सदनों में भी मजबूती से उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। तो रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर आंदोलन करने वाले छात्रों ने आज बिहार बंद बुलाया है, जिसका कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने किया है समर्थन। लेकिन कैसे आंदोलन कर रहे हैं विपक्षी दल, ये भी आप देखिए।
आया था, जो विज्ञप्ति में 20 गुना रिजल्ट देना था, 7.5 लाख विद्यार्थियों को रिजल्ट देना था। एक बड़े स्कैम के द्वारा मात्र 3.5 लाख स्टूडेंटों का रिजल्ट दिया गया था। इसके खिलाफ जो सरकार ने कहा कि रिजल्ट हम वापस देंगे, 19 में विज्ञापन निकला था, 19 में परीक्षा हुआ था, 3 साल लग गए इनको रिजल्ट देने में। अब जो कैंसिल किए हैं तो इसका रिजल्ट कब देंगी, ये सरकार जब तक घोषणा नहीं करती है तब तक छात्र सड़कों पर हैं। ये भारत सरकार क्या करना चाह रही है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ रेलवे और आर्मी में ही है, तो 2 जगह वैकेंसी है और इसको भी आप समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे आप रेलवे का पत्थर सा हटाइएगा, ट्रैक को ठीक करवाइएगा, उसका भी आप मेडिकल लीजिएगा, उसका भी मेंस लीजिएगा। ये बहुत बड़ी साजिश। तो बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जिस छात्र राजनीति को नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं करके, आज उन्हीं छात्रों को पुलिस से बेरहमी से पिटवाकर छात्रों के जीवन का गला घोंट दिया। इतिहास याद रखेगा नीतीश कुमार को छात्रों के प्रति इस आतंकवादी रवैये को। वहीं बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के छात्रों का उत्तेजक होना आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम की गड़बड़ी के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की गड़बड़ियों को देखने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। ये ट्वीट किया है जेडीयू अध्यक्ष ने। छात्रों उम्मीदवारों के साथ अतिशीघ्र न्याय होना चाहिए। ब्रजेश इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, सबसे बड़ी बात यह ना कि छात्रों का गुस्सा तो जायज़ है, जैसे अभी आपने बात की, हम देख रहे हैं कहा 2019 में पहले फॉर्म भरा, फिर उसके बाद और ग्रुप डी की परीक्षा हो रही है, 2019 में फॉर्म भरा, फिर उसके बाद अब 2022 आ गया, बीच में कोरोना आया, अभी तक तो मेंस नहीं, फिर उसके बाद परीक्षा परिणाम में जो है वो धांधली की बात की जा रही है, नहीं आपको दूसरा एग्जाम भी देना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ये तरीका जो है उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। फिलहाल इस वक्त चल क्या रहा है, कोई कम्युनिकेशन इन छात्रों से, छात्र संगठनों से बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से, और क्या आपके पास रिपोर्ट है बाकी जगहों से? देखिए सचिन, सरकार ने एक खुला मंच दे दिया है छात्रों को, और सिर्फ वही छात्र नहीं हैं बल्कि जो असफल छात्र हैं या जो इस परीक्षा में कामयाब हो चुके हैं छात्र हैं, सारे जो वॉलंटियर हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्या उनको गलतफहमी है वो बता सकते हैं, उसमें अच्छी बात कौन सी एग्ज़ाम में है वो भी बता सकते हैं। तो एक खुला मंच है और लोग सभी की बातें उसमें सुनने की बात हो रही है, और छात्र जो है अपनी अपनी तैयारी के साथ, और वो उन्होंने मेल करना शुरू भी कर दिया है। कल छात्रों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बाकायदा क्वेश्चनर बनाया हुआ था, और जो वो जानना चाह रहे थे वो जो रेलवे बोर्ड से वो क्वेश्चन वो लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन अब जहाँ तक बंद की बात है सचिन, मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा, ये कोचिंग इलाका है, यहाँ पे छात्रों का ही इलाका है, और आप खुद ही विजुअल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंद में अब छात्र नहीं हैं, क्योंकि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले थे या फिर जितने भी छात्र थे वो इस बंद से अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया है, क्योंकि उनका कहना ये है कि सरकार उनकी बात सुनना शुरू कर दी है, उनकी जो गलतफहमियां थी वो भी वो सुन रहे हैं। तो अब रेलवे बोर्ड को ये तय करना है कि वाकई ये पूरे फिर से एग्जाम होगा या फिर कोई रिवाइव रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो भी सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, बीजेपी हो या जेडीयू है, उनका ये कल सुशील कुमार मोदी का भी एक बयान आया कि उन्होंने रेल मंत्री से बात की है और उन्होंने उस पर सहमति जताई है कि जो पुराना ढर्रा था, क्योंकि जो कैंडिडेट इस ढर्रे से नतीजे नहीं हो, नया जो पुराना तरीका था उस तरीके से रिजल्ट आए। तो तमाम बातें हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं इस मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि जितने भी यहाँ पे महागठबंधन के लोग हैं, या फिर लेफ्ट पार्टीज हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, तमाम पार्टियां जो हैं वो इस बंद में शामिल हो गई हैं, और जितने भी लोग सड़कों पे दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल के हैं, कार्यकर्ता हैं, उसमें से छात्र न के बराबर हैं।
इसमें छात्र ना के बराबर है, जाहिर सी बात है। और अभी हमने देखा भी कि तमाम जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं वो भी अपील कर रहे हैं इन छात्रों से कि आप इस बंद का यानी कि इस प्रदर्शन का अगर कई जगह पर हिंसा भी हो रही है उसका हिस्सा ना बने। अपने आप वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे जो छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यानी कि 2019 से वो लोग जो गायब थे, छात्रों की आवाज बन सकते थे लेकिन तब वो नहीं बने। लेकिन फिलहाल आपने कहा कि जैसे ये खुला मंच दिया है, सरकार से बातचीत की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक नेता नहीं है, एक कोई जिसे कहते हैं लीडरशिप नहीं है, तो फिर कैसे बात होगी? देखिए, यही वजह है कि कोई लीडर नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने एक मेल आईडी जनरेट किया है और जो भी उसमें आपकी जो समस्याएं हैं, गलतफहमियां हैं, क्या उसमें होना और सुधार होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो छात्र जो हैं, जो सफल छात्र हैं या फिर जो असफल छात्र हैं, दोनों उस मेल आईडी पे अपनी बात रख सकते हैं। और तमाम बातें जो हैं, जितने भी चेयरमैन हैं आरआरबी के, जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के लोग उस मेल को पढ़ेंगे, बातों को सुनेंगे और जो बच्चों की जो परेशानियां हैं या जो गलतफहमियां हैं उसको दूर की जाएंगी। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि सबका यही मानना है सचिन, कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम करवाते हैं, हर साल करवाते हैं, और एनडीए का एग्ज़ाम करवाते हैं, हर साल करवाते हैं, समय से वो सब सारे एग्ज़ाम हो जाता है। यूपीएससी का, स्टेट का जो होता है, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाता है। ये रेलवे का एग्ज़ाम हो, इसमें परेशानी क्या होती है? एक एग्ज़ाम के लिए 3-3 साल, 4-4 साल बच्चे इंतजार करते हैं। तो उनका एक ही मांग है, उनकी मांग है कि एक कैलेंडर आप निकालिए सामने कि कैसे कैसे एग्ज़ाम, कब उसमें नोटिफिकेशन आएगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब पीटी होगा, कब मेंस होगा, एक आप क्लियर तो कर दीजिए ना। क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक एग्ज़ाम के लिए 4 साल तक करते हैं। और एक बात और भी बहुत मार्के की बात बच्चों ने बताई कि जब वो 4 साल पहले एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं, और उसका फिजिकल 4 साल के बाद होता है, तो 4 साल पहले उनकी जो शारीरिक स्थिति थी वो 4 साल के बाद वो स्थिति नहीं होगी, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो वो तो मेंस निकाल लेते हैं और फिजिकल में वो जाके छट जाते हैं। तो तमाम जो बातें हैं, एक कैलेंडर तो होना ही चाहिए। बच्चों की मांग जायज है, क्योंकि बच्चे जो हैं प्रक्रिया में कम से कम सुधार तो होना ही चाहिए कि वो लगातार जो है वो तैयारी करता है, बैठता है, फिर उसके बाद पता लगता है कि इसमें गड़बड़ी हो गई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को लेकर के डाइसी तो हो ही जाता है, अंधकार में तो देखता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ब्रजेश इस बातचीत के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.